जा रहे जगाने भाई, गर्व से कहते हैं अन्ना हजारे को कुंभकर्ण की नींद जगाने के बाद अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, सनी देओल जैसे जो कलाकार हैं सबके छाती पर कोदो दर्रेंगे। मुंबई पहुंच रहा हूं, जिसके पछवाड़े में दम होगा रोक के दिखा लेना। नींद से जगा के आऊंगा, जैसे अन्ना हजारे को जगा के आया तो देश के तमाम सेलिब्रिटियों से पूछूंगा कि आप अपना पक्ष रखिए। कंगना के पास भी जाएंगे क्या? बिल्कुल, कंगना के अंगना में डांस करेंगे, वहीं पर वहीं पूछेंगे। ऐसी बात कह रहे हैं, डर लगता है क्या? आज अगर हिंदू धर्म है तो गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी, गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी, उनके बच्चों की कुर्बानी को इतिहास बिगा नहीं सकता। दूसरी बात, देश की आजादी का इतिहास पढ़िएगा, 121 लोगों को फांसी की सजा दी गई देश भर में, उसमें 93 लोग सिख समुदाय के थे ना। तो देश के हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलने वाले पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका बहुजन टीवी पे। क्या कहना चाहिएगा, आज इस आंदोलन में आप आए हैं किसानों के समर्थन में, क्या कहेंगे? कहने के लायक कुछ छोड़ा है मोदी जी ने? 28 दिन हो गया, रामू काका अपने नए मालिक से मिलने जाते हैं, लेकिन रामू काका देश के अन्नदाता किसान भाइयों के लिए इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर लगा दिए। कैसे भाजपा के नेताओं को नींद आती होगी? ये हम पूरा देश बेचैन है। यहाँ तक कि अन्ना हजारे जो 7 साल से कुछ नहीं बोल रहे थे, उनका हृदय द्रवित हो गया। वो देश के किसानों के साथ होने की बात कह रहे, वो 2 बार प्रधानमंत्री को, कृषि मंत्री को, गृह मंत्री को पत्र लिख रखे हैं कि रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर अनुमति दी जाए, कि ताकि हम देश के किसान अन्नदाता किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधे लड़ाकर। उन्होंने कहा अन्ना हजारे ने कि मेरे जीवन का अंतिम अनशन होगा किसानों के लिए। देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, इससे उनकी भावना बहुत आहत हुई। उन्होंने कहा, देश की जनता से अपील की कि जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर देश के सभी वर्ग, सभी राज्य के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, देश के अन्नदाता किसान भाई जो देश की दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहे, उसके साथ आना चाहिए। ठीक है, लेकिन बीजेपी सरकार तो ये कह रही है कि ये किसानों का बिल बहुत बढ़िया है, किसान इसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो जसोदा बहन जी जब नहीं समझी तो देश का किसान कैसे समझेगा? मैडम आप तो समझ सकते हैं, एक महिला के लिए उसका पति सब कुछ होता है। तो जब मोदी जी अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाए तो देश क्या संभाल पाएंगे? खाक। वेरी गुड। जहां अंडरस्टैंडिंग बात होती है, जब आप पत्नी से संवाद सही नहीं कर पाए तो फिर देश की जनता से क्या? इनका एक अंधभक्त हिंदू बाबा इन्हीं का, जिसके संस्थापक ढोंगी अपराधनाथ है, तो गोबर बेच रहा है, गधे का गोबर गरम मसाला में बेच रहा है। मनमोहन सिंह सरकार में जितना लोन नहीं दिया गया, उसका तिगुना दिया गया। मोदी जी के शासन में पहली बार तारीपार गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सीबीआई के यहाँ सोना चोरी हो जाता है। तो समझिए, जिनका काम सांप बिच्छू पकड़ने का था, जिनका काम मंदिरों का था, उनको आप शासन से कहाँ हैं आज? वो सेलिब्रिटी फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहाँ हैं? तमाम लोग, हमने अन्ना से मिला, अन्ना की हृदय की संवेदना जागी। हमारा अगला स्टेप होगा फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को, क्रिकेटरों को, न्यायाधीशों को, और भी जो सेलिब्रिटी हैं जो अपने आप को कहते हैं, तो उन लोगों से मुलाकात कर किसान आंदोलन के पक्ष में अपनी संवेदना के आधार पर आप राय दीजिए। एक बात बताइए, 28 दिन होने को है, 28 दिन से भाजपा सरकार के मंत्री विधायक लगातार अनर्गल बयान दे रहे हैं। देश ने देखा है, गाय को भैंस को अगर चारा खिलाइएगा रूखा सूखा तो दूध देता है अमृत जैसा। ये भाजपा का नेता कल भी देश का गद्दार था, टुकड़े टुकड़े गैंग का लोग था, सांप को दूध पिलाया अमृत जैसा, फिर भी सांप जहरे उगल रहा है। रमेश बिधुरू का देखिए, 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा सांसद कहता है ये भरवे कनाडा से आता है। तो स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जिसके अजीत डोभाल फाउंडर मेंबर हैं, उसमें चाइना की 9 संस्थाओं ने चंदा दिया था। खाता बही दिखाइएगा, खाता न बही अजय कही से सही, मुख्य कानून छ कैसे होगा भैया मुख्य कानून? सवाल उठता है। देखिए कौन लोग हैं, वही अजीत डोभाल जी कंधार हाईजैक के बाद मसूद अजहर को छोड़ के आए। मसूद अजहर बार बार हिंदुस्तान में करता है। आप पठानकोट में ISI का एजेंट का देखे थे कि ISI वालों ने आके जांच की। कौन आदमी बिरयानी खाने जाता है? कौन पाकिस्तान डे पर बधाई देता है? माने देश के किसानों के लिए संभव नहीं है। विराट कोहली के कुत्ते का अफसोस होता है, पाकिस्तान डे पर बधाई देते हैं, साल ओढ़ते हैं, बिरयानी खाते हैं, बाप रे बाप, मशरूम की सब्जी खाने से मन उब गया, पाकिस्तान चले जाते हैं, जिन्ना के मजार पर चादर ओढ़ाने चले जाते हैं। देश के किसान से कोई मतलब नहीं। क्या है राजनाथ सिंह? क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करें, जो कहते थे पहले विपक्ष में थे, तब चंद कदमों की दूरी पर है। एक बात बताइए, सैटेलाइट ये बता देता है कि
पराली जलता है तो दिल्ली में प्रदूषण, सैटेलाइट नहीं बताता है कि गलवान में चाइना कैसे आ गया, सैटेलाइट नहीं बताता है कि पुलवामा में आरडीएक्स जेलेटिन कैसे आया। जब सीआरपी ने चिट्ठी लिखा था, हमारे ही घर के बच्चे, हमारे ही घर के भाई, चाचा, मामा, रिश्तेदार सरहदों की रक्षा करते हैं, तो हम आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? आतंकवादी वो लोग हैं, बम फोड़ना ही आतंकवाद नहीं है। जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर लड़ाना, समाज को आपस में नफरत की आग में झोंकना सबसे बड़ा आतंकवाद है। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे। सावरकर का गोरे अंग्रेज का जीजा फूफा लगता था जो 60 रुपया महीना पेंशन खाता था। क्यों खाता था? भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाला सूर्य नारायण कौन था? भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला सर सादीलाल कौन था, जिसका अभी भी मेवाना में चीनी मिल है? तो सब देश ने देखा है, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये लोग महारानी विक्टोरिया को सलामी ठोक रहे थे, चिट्ठी लिख रहे थे। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल प्रांत में सरकार बनाए तो वहाँ धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन उद्दौला खान जिन्ना के साथ सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। गोरे अंग्रेजों की जो दलाल और मुखबिरों की टोली आज भी देश के लिए खतरा है। सरदार पटेल गुजरात से ही आते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी गुजरात से आते हैं। उस गुजरात को ही नहीं अपमान किया, पूरे देश को, जो देश विश्व में विश्व वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता था। अतिथि देवो भव का भारत, विविधताओं में एकता का जो परिचायक देश था। भारत में सभी धर्म, सभी जाति, सभी अलग अलग वेशभूषा के लोग रहते। ये लोग भगवा वस्त्र पहनकर, जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने संजीवनी बोटी लाने से रोका कि रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित थे, ये लोग भगवा वस्त्र पहनकर भगवान रामू में राम बगल में छुरी, राम नाम रटना, पराया माल रप अपना है। क्या करिए पैसा, उतना जो पैसा उसने राम मंदिर के नाम पर सो चट कर गए, देश की तमाम संपत्ति बेचा, 268 टन सोना गिरवी रखा। रामू काका कुछ तो बताइए, रिजर्व बैंक का जो जमा पूंजी था वो चट कर गए, देश बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, देश में माइनस जीडीपी ले आया, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अरे ये कितना जीरो होता है इन लोगों को पता ही नहीं है। कहते हैं नाली में से गैस निकल रहा था, हमने पाइप लगा के चाय बेची। जब हिंदुस्तान में 50 पैसे का मसाला डोसा मिलता था, नरेंद्र मोदी जी को तो 2 रुपये में, मतलब वो ठग थे। प्रधानमंत्री को है कि हम चौकीदार बनने के लिए वोट मांग रहे हैं, मतलब मालिक अंबानी अडानी पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव है, ये चौकीदार सही में है। पाकिस्तान भाजपा के नेताओं के मुंह पर रहता है। अजीत डोभाल का बेटे का पाकिस्तान में धंधा चलता है। आप समझिए, अडानी का जो पोर्ट है वहां से व्यापार होता है, लेकिन बाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया। क्या रिश्ता कहलाता है भैया? किससे आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप देखिए, देश ने देखा है, देश का आदमी अन्न खाता है। भाजपा के अंधभक्तों की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के नहीं चाट रहा है, गधा के गोबर को गरम मसाला समझ के नहीं खा रहा है, गौमूत्र को अमृत समझ के नहीं पी रहा है। हम लोग दूध पीते हैं, दही खाते हैं, अन्न खाते हैं। कुत्ता भी रोटी खाता है तो मालिक के प्रति वफादार होता है। भाजपा आरएसएस का नेता कुत्ता से भी गया गुजरा है, जो जिसका खाता है, जिस थाली में छेद करता है, अरे कुत्तों से तो भी सीखा होता है। जा रहे जगाने भाई, गर्व से कहते हैं अन्ना हजारे को कुंभकर्ण की नींद जगाने के बाद अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, सनी देओल जैसे जो कलाकार हैं, सबके छाती पर कोदो दर्रेंगे। मुंबई पहुंच रहा हूं, जिसके पछवाड़े में दम होगा रोक के दिखा लेना, नींद से जगा के आऊंगा। जैसे अन्ना हजारे को जगा के आया, तो देश के तमाम सेलिब्रिटियों से पूछूंगा कि आप अपना पक्ष रखिए। कंगना के पास भी जाएंगे क्या? बिल्कुल, कंगना के अंगना में डांस करेंगे, वहीं पर वहीं पूछेंगे। ऐसी बात कह रहे हैं, डर लगता है क्या? अरे हम किसान हैं, हम जंगली जीव जंतुओं को भी कुत्ता समझ के लठियाते हैं, जुतियाते हैं, भागता है। तो क्या लग रहा है, अमिताभ बच्चन का कुछ अंदर की आत्मा जागेगी स्वाभिमान की? अरे नहीं जागेगा तब भी जगा देंगे, हलक में हाथ डाल के जला देंगे। कैसी बात कह रहे हैं, जाएंगे ना अभी। अच्छा, आरएसएस के बारे में आपसे सवाल करना चाहते हैं। वो आरएसएस हमेशा ये दावा करती है कि हम किसानों के लिए हैं, गरीबों के लिए, उनके हितकारी हैं, लेकिन आज जब किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है तो आरएसएस यहाँ से नाराज है। कहाँ तक पढ़े आप पत्रकार महोदय? एमजेएमसी की है ना। आरएसएस का योगदान देश की आजादी की लड़ाई में था, नहीं था ना? कैसे देश के सांप का बच्चा सांपे ना होगा? वो कल भी सांप था, आज भी दूध पिला दिया देश की जनता ने। गीले चावल में शक्कर क्या गलती से गिर गई, ये खीर समझ बैठे। और देश की भोली भाली जनता ने इनके बहकावे में आके वोट क्या दे दिया, अपने बाप की जागीर समझ बैठे। ये देश हमारा है, आपका है, इनका है, इनका है। आपको पता है, जिसको खालिस्तानी ये कह रहे हैं, कितने बेशर्मी की बात है। जो लोग अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार समझते हैं, आज अगर हिंदू धर्म है तो गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी, गुरु गोविंद सिंह जी की
कुर्बानी, उनके बच्चों की कुर्बानी को इतिहास बिगा नहीं सकता। दूसरी बात, देश की आज़ादी का इतिहास पढ़िएगा, 121 लोगों को फांसी की सजा दी गई देश भर में, उसमें 93 लोग सिख समुदाय के थे ना, हंसते हंसते वतन के लिए फंदा चुन लिया था। जिन 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, उसमें 2100 लोग पंजाबी समुदाय के थे। तो ये अकेला आंदोलन सिर्फ उनका नहीं है, मैं बिहार से हूँ, यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, असम है, सभी जगह के लोग हैं। अभी बुआई का समय है, हम आधे लोग अभी अपने खेतों में काम कर रहे हैं ताकि हमारा देश कमजोर ना हो, हमारे घर के लोग सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। इसके बाद जब हम फ्री हो जाएंगे तो सरकार के छाती पर डाल दर्रेंगे, एकदम कोदो दर्र के जब झंडा फहराएंगे तिरंगा, जब जैसे गोरे अंग्रेजों को फहराया है। ठीक है, आज राजनाथ सिंह का ये बयान आया है, उनका कहना है कि किसान जल्दी आंदोलन को वापस ले लेंगे। उन्होंने प्रस्ताव जो है वो सरकार ने ये दिया है, बातचीत का प्रस्ताव रखा है, लेकिन ऐसा राजनाथ सिंह का कहना है कि अब जल्दी जो है वो किसान वापस लौटने वाले। क्या कहिएगा? देखिए, वो अपने मन से कुछ भी बोलते रहे, इन लोगों को अनर्गल बोलने की आदत है, सांप का बच्चा सांप ही होता है। राजनाथ सिंह जी को क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करना चाहिए। क्षत्रिय अपने मुंह से निकली हुई जबान के लिए सर कटा सकता है, तो राजनाथ सिंह जी कहाँ किस बिल में छुपे हैं आप? जो आप कहते थे चंद कदमों की दूरी पर किसान है, सरकार मिल नहीं रही है, 28 दिन हो गया, पैर में मेहंदी लगा है, मुंह में रसगुल्ला है, किस बात का शर्म है? आप क्षत्रिय नहीं है इसका मतलब। अगर क्षत्रिय होते तो अपनी जुबान पर कायम रहते, देश के नेता किसानों से मिलते। बाबा रामदेव से मिलने जाएंगे क्या आप? बिल्कुल, देश के उन तमाम लोगों से जो 7 साल पहले एक साजिश षड्यंत्र के तहत, प्रयोग के तहत, जो लोग रामलीला मैदान में बैठकर अनशन आंदोलन कर रहे थे, देश को गुलामी की ओर ढकेल दिया, देश की संपत्तियों को बेच दिया, उन सभी के दरवाजों पर जाऊंगा, जिसको रोकना है रोक के दिखा दे। ठीक है, अगर मान लीजिए सरकार अभी किसानों की बात, जिस तरह से अड़ियल रवैया अपना रही है, सरकार किसानों की बात नहीं मानती है, इस कानून को वापस नहीं लेती है, तो क्या कुछ अगला खत्म होने वाला है आप लोग का? देखिए, देश की आज़ादी की लड़ाई जिस तरीके से लड़ी गई, ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। हाँ। आज़ादी की लड़ाई को एक दिन 2 दिन में नहीं मिलता है। जो आदमी कहता था मैं माँ गंगा का लाल हूँ, देश ने देखा है वो अंबानी अडानी का दलाल निकला। किस तरीके से MTNL BSNL जैसी कंपनी को डुबाने के चक्कर में नरेंद्र मोदी जी, रामू काका ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर थे, और क्या हुआ? MTNL BSNL डूब गई। रिलायंस पेट्रोलियम के चक्कर में भारत पेट्रोलियम को डुबा दिया गया। जब मुकेश अंबानी हैम्बलीज कंपनी खरीदता है तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मन की बात किया है, तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती है, तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। जो लोग गोबर खा रहे हैं, गुस्सा भरा हुआ है, जो लोग रोटी खाते हैं वो लोग सड़कों पर हैं, जो गोबर खाते हैं घरों में डूब के पड़े हैं, सीधी सी बात है।